देखने को मिला है, जो सुनने को मिला है, बल्कि मैंने इस चीज़ को बहुत ही करीब से मैंने परखा भी है कि क्या अहले हदीस उलमा भी बयान करने के पैसे लेते हैं, एक मखसूस बल्कि एक मोटी रकम मांगते हैं? अगर कोई मस्जिद का इमाम है या जी। मस्जिद के ख़तीब हैं और वो कुल वक्ती आपके पास हैं और वो आपकी 5 वक्त नमाज भी पढ़ा रहे हैं, आपके मदरसे के बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, फिर जुम्मे का खुतबा भी दे रहे हैं, बाद नमाज मगरिब दर्स भी दे रहे हैं, यानी उनकी ड्यूटी है अगर ये, तो देखें फिर तो वज़ाइफ होने चाहिए, फिर तो वजीफ़ा मुकर्रर करना चाहिए और अच्छे से अच्छा वजीफ़ा जो कि जिसमें उनका अच्छे अंदाज से उनकी पूरा महीना गुजर सके, उनको सहूलियात मिल सकें ज़िंदगी की, ये सब कुछ तो उनके लिए होना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं, ज़ाहिर है आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। लेकिन मैं आता हूँ वो जो जी, आप कहना चाह रहे हैं ना, जी, वो जी, ये कि कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। जी अब हाँ, आपने कहा यार हमारे मस्जिद के इमाम साहब को, खतीब साहब को तो हम सुनते रहते हैं, ऐसा करते हैं कि फला खतीब को जो ना किसी और शहर से बुलवाते हैं बिल्कुल और ऐसे ही। फिर जो है ना हम उनसे इस्तिफादा करेंगे। तो देखें यहाँ तक तो बात ठीक है कि इस्तिफादा करेंगे, ज़ाहिर है कि हर किसी के बोलने का अंदाज और हर किसी की मालूमात वो अलग होती है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ ही अच्छी है, ये भी कहना कि सब सही है सब सही है, तो ये भी थोड़ा सा गलत हो जाता है। जो बातें गलत हैं उसकी निशानदेही भी होनी चाहिए। आप इस बात को मानते हैं ना कि ऐसे कुछ अहले हदीस उलमा इकराम हैं जो कि इस तरीके से पैसे मैं लेते हैं? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ।